लंबे वक्त से विवादों में चल रहा कांगड़ा एयरपोर्ट का विस्तारीकरण अब जल्द ही सुचारू हो जाएगा। इसके लिए जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग भी उत्साहित नजर आ रहा है। दरअसल विभागों का ये उत्साह हाल ही में कांगड़ा में एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के लिए पुणे से CPWRS की टीमों द्वारा किए गए दौरे के बाद देखा जा रहा है। जानकारी के मुताबिक पुणे के CPWRS संस्थान के 3 वैज्ञानिकों ने कांगड़ा में आकर एयरपोर्ट और इसके आसपास के तमाम क्षेत्रों का दौरा किया। इस बीच वैज्ञानिकों ने एयरपोर्ट के विस्तारीकरण की बड़ी संभावनाएं जाहिर की। साथ ही निर्माण कार्य में अपनी अहम भूमिका निभाने वाले संबंधित विभागों से तुरंत परियोजना की रिपोर्ट तैयार करके उन्हें सौंपने के भी दिशा निर्देश दिए। पर्यटन विभाग के डिप्टी डायरेक्टर विनय धीमान ने बताया कि CPWRS के विशेषज्ञों की टीम ने कांगड़ा में आकर कांगड़ा एयरपोर्ट के विस्तारीकरण की चुनौतियों पर विराम लगा दिया है। अब 2 चरणों में एयरपोर्ट का विस्तार होगा। पहले फेज में 1900 मीटर तक की लंबाई पर काम होगा, फिर दूसरे चरण में 3110 मीटर तक एयरपोर्ट का विस्तार होगा। कांगड़ा एयरपोर्ट का विस्तारीकरण जो 2 फेज में अभी प्लान किया गया है, उसमें फेज 1 जो है वो 1900 मीटर तक एयर स्ट्रिप का जो विस्तारीकरण है उसका प्रपोजल है, और जो फेज सेकंड है उसमें 3010 मीटर्स तक जो है वो विस्तारीकरण का प्रपोजल है। जो बीच में माझी खड्ड और उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, उसके कारण जो है वो उसकी विस्तारीकरण में एक समस्या आ रही थी, और उसको लेकर के बहुत अलग अलग तरह के जो है वो जो मेजर्स थे वो सजेस्ट किए जा रहे थे। तो अभी 21 नवंबर से 25 नवंबर तक CWPRS पुणे की टीम, जो कि एक्सपर्ट इंस्टीट्यूट है, उनके 3 साइंटिस्ट का दौरा था यहाँ पे, और उस टीम ने जो जितना भी माझी खड्ड और उसके ट्रिब्यूटरीज हैं, जिसमें सराह खड्ड और उसकी जो छोटी छोटी ट्रिब्यूटरी रिवुलेट्स हैं, और जितना भी कैचमेंट एरिया है, लगभग 23 किलोमीटर के आसपास जो है वो उन्होंने इसका सर्वे किया है, और ये पाया है कि ये जो विस्तारीकरण है उसके लिए इस खड्ड की चैनलाइजेशन की जा सकती है। इसमें जितना वाटरफॉल उनको बनाना है उसके लिए एडिक्वेट हाइट भी मिल रही है, और जितना एक्सपेंशन का जो उन्होंने पूरा स्टडी किया है नालों की चैनलाइजेशन से संबंधित, और किस तरह से जो है वो इसको फिजिबल बनाया जा सकता है, उसके बारे में गहन चर्चा जो है वो जल शक्ति विभाग और PWD विभाग से भी हुई है। जल शक्ति विभाग पूरा डाटा इसका इकट्ठा करके दे रहा है, जिसमें रेनफॉल डाटा और उसके साथ जितना भी जो स्कीम्स हैं उनकी, चाहे वाटर सप्लाई से संबंधित हैं, चाहे कुलों की सिंचाई से संबंधित हैं, उसका पूरा डाटा जो है उनके साथ शेयर किया जाएगा। उसके साथ ही PWD जो है उनका मैंडेट, जो यहाँ स्लैब कंस्ट्रक्ट होनी है, जो ब्रिज कंस्ट्रक्ट होना है माझी के ऊपर, उसके बारे में जितना भी स्पेड वर्क है वो सारा PWD जो है वो करेगा। तो उसके लिए भी सारी स्टडीज़ और डाटा जो है वो एकत्रित किया जा रहा है, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि जल्दी ही CWPRS पुणे से ये डाटा हम शेयर कर पाएंगे, और वहाँ से जो फिजिबिलिटी रिपोर्ट है वो पॉजिटिव होगी, जो कि वहाँ के जो हेड थे इस टीम के, वो बता के गए हैं कि काफ़ी अच्छी स्थितियाँ हैं, इसकी एक्सपेंशन जो है वो पॉसिबल है। तो पहली जो फेज़ की एक्सपेंशन है जो 1900 मीटर तक होनी है, तो उसमें जो ATR 72 जो उतरता है वो फुल कैपेसिटी के साथ बिना किसी लोड कंपनसेट किए हुए वो उतर पाएगा, और यहाँ के लोगों को और जो बाकी टूरिस्ट आते हैं उनको इस एयरपोर्ट की अच्छी सुविधा और मिल पाएगी। उम्मीद है इसकी वजह से किराया भी कम हो जाएगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए धर्मशाला से नृपजीत निप्पी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।